हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है रेसवा एकेडमी पर। ठीक है, तो हमारी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की क्लास में हमने हमने कल के लेक्चर में क्या पढ़ा था? हमने कल के लेक्चर में जाना था सॉलिड्स के बारे में। ठीक है, ठोसों के बारे में सब कुछ हमने कल जाना था। अब आज हम क्या पढ़ेंगे? मतलब अब कल हमने ठोस के बारे में जान लिया, अब आप आज ठोसों के प्रक्षेप में ठोसों का कैसा पोजीशन होता है, क्या पोजीशन होता है, हम उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग लाइंस पढ़ के आ चुके हैं, प्लेन्स पढ़ के आ चुके हैं और पॉइंट्स भी पढ़ के आ चुके हैं। तो हर जगह हमने ये जाना, जब तक हमें पोजीशन यानी स्थितियां क्लियर नहीं होंगी, तब तक क्या होगा? तब तक हम प्रोजेक्शन नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी होती है? स्थिति की इंपॉर्टेंस होती है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को कल बता चुका हूँ कि हमारे प्लेन्स में दो चीजें होती हैं। ठीक है, हमारे प्लेन में दो चीजें होती हैं। एक चीज क्या होती है? एक चीज होती है एक्सिस और एक चीज होती है बेस। ठीक है, जैसे मान लो हम कोई भी प्लेन बनाते हैं, जैसे हमने ये बनाया। ठीक है, हमने ये एक पिरामिड बनाया। ठीक है, तो इस पिरामिड में दो चीजें हैं। एक इसका वर्टेक्स है। ठीक है, एक इसका वर्टेक्स है और इसका बेस है, दूसरा एक बेस। अब जो बेस का सेंटर होता है, जो भी बेस का सेंटर होता है, अब इसमें बेस का सेंटर क्या होगा? देखो, इसमें बेस का सेंटर अगर हम बनाए तो बेस का सेंटर कैसे बनेगा? यहाँ पे डायगोनल्स एक दूसरे को काटेंगे। ये वाला डायगोनल इससे मिलेगा और ये वाला डायगोनल इससे मिलेगा। तो ये दोनों एक दूसरे को जहाँ पे काटेंगे इस पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट को क्या कहेंगे? ये पॉइंट हमारा हो जाएगा सेंटर। ठीक है, ये पॉइंट हमारा हो जाएगा सेंटर। अगर हम इसको ओ कहते हैं तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे सी। ठीक है, अब ओ सी हमारा एक्सिस, मतलब ओ से सी एक लाइन आएगी जो हमारी एक्सिस कहलाएगी। यानी जो हमारा एक्सिस हो जाएगा क्या हो जाएगा? ओ से सी तक हो जाएगा। ओ से सी तक हमारा एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, इसको कहेंगे हम एक्सिस। ये क्या हो जाएगा? एक्सिस। ये हो जाएगा हमारा एक्सिस। ठीक है, तो दो चीजें होती हैं, एक एक्सिस और एक बेस। तो हमें जब भी किसी भी सॉलिड का, ठीक है, जैसे ये मान लो एक हमारा एग्जाम्पल हो गया सॉलिड, वैसी तरह किसी भी सॉलिड का अगर कोई हमें बनाना होगा प्रक्षेप, किसी भी सॉलिड का प्रक्षेप बनाना होगा। आप लोगों को क्लियर दिख तो रहा है? एक मिनट, क्लियर दिख नहीं रहा है क्या? अब क्लियर है? अब क्लियर है ना? हाँ, अब क्लियर है। तो एक्सिस, मैं बता रहा था कि एक्सिस, अब हमें पोजीशन जब भी दी रहेगी एचपी और वीपी के सापेक्ष में, जब भी पोजीशन दी रहेगी, तो वो या तो किसकी बात करेगा? या तो हमारा बेस की बात करेगा, या तो बेस की बात करेगा, या बेस के साथ साथ किसकी और बात कर सकता है? और हमेशा एक्सिस की बात कर सकता है। ठीक है, बेस के साथ हमेशा एक्सिस की बात कर सकता है। क्लियर? बेस के साथ हमेशा क्या कर सकता है? एक्सिस की बात कर सकता है। तो अब हमारा बेस क्या है? बेस हमारा एक प्लेन है। ठीक है, बेस हमारा एक प्लेन है और एक्सिस क्या है? हमारी एक लाइन है। आप लोग ध्यान से देख पा रहे हैं, जो अक्ष है, जो एक्सिस है वो एक लाइन है, और जो बेस है क्या? वो एक प्लेन या एक तल है। क्या है? एक प्लेन यानी एक तल है। क्लियर? तो आप लोगों को पता है कि बेस की कितनी पोजीशंस होती है, यानी मतलब प्लेन की 6 पोजीशंस होती हैं। ठीक है, 6 पोजीशंस होती हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं कौन कौन सी पोजीशंस, अभी आगे डिस्कस करेंगे। और लाइन की भी क्या होती है? 6 पोजीशंस होती हैं। लाइन की भी एचपी और वीपी के बीच में कितनी पोजीशंस होती हैं? 6 पोजीशन होती हैं। तो जो हमारा सॉलिड बनेगा, उसकी 6 6 12 पोजीशंस हो सकती हैं। ठीक है, 6 6 12 पोजीशंस हो सकती हैं, अलग अलग तरह से 12 पोजीशन हो सकती हैं। इसलिए यहाँ पे आपको जो अब आप सॉलिड पढ़ते हैं, देखो सबसे आसान था क्या? पॉइंट्स। पॉइंट से थोड़ा कठिन हुआ लाइंस, लाइन से थोड़ा कठिन हुआ प्लेन्स, प्लेन से थोड़ा और कठिन है सॉलिड। यानी सॉलिड जो है प्रोजेक्शन में सबसे कठिन है। क्यों? क्योंकि इसमें जो पोजीशंस होती हैं वो लाइन की और प्लेन की कॉम्बिनेशन दोनों का कॉम्बिनेशन हमें एक साथ यूज करना होता है। ठीक है, मतलब प्लेन लाइन का भी प्लेन का भी हमें साथ में यूज करना होता है। अभी हम प्लेन पढ़ के आए हैं, प्लेन खुद में इतना टफ था, एक ऑक्सिलरी प्लेन बनाओ या एक उसको जनरल मेथड से 3 स्टेप में करो। अब बिल्कुल हमें यहाँ भी 3 स्टेप का मेथड लगाना होगा, लेकिन लाइन के साथ प्लेन का भी, मतलब प्लेन के साथ लाइन का भी, दोनों का साथ में। ठीक है, अगर हम पोजीशंस की बात करें तो पोजीशंस ऑफ अ प्लेन, ठीक है, सॉरी, हेडिंग डालो पोजीशंस ऑफ अ सॉलिड। पोजीशंस ऑफ अ सॉलिड। अच्छा, पोजीशंस ऑफ अ सॉलिड जाने से पहले एक एक हम थोड़ी सी चीज और जान लेते हैं। ठीक है, वो हमें बहुत काम की होगी कि अलग 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 आकृतियों को जब हम अलग अलग साइड से देखेंगे तो हमें क्या क्या दिखाई देगा। जैसे मान लो एक सिलेंडर हमने लिया। ठीक है, हमने एक सिलेंडर लिया, ये हमारा सिलेंडर है। अब अगर हम इसको टॉप से देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा? अगर इस सिलेंडर को हम टॉप से देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा? सब लोग बताओ, कमेंट करो सब लोग। अगर हम लोग इसको टॉप से देखेंगे, इसका जो टॉप व्यू होगा वो क्या दिखाई देगा? टॉप व्यू में हमें केवल सर्कल दिखाई देगा, है कि नहीं? टॉप व्यू में हमें एक सर्कल दिखाई देगा। अच्छा, अगर इसको हम साइड से देखेंगे, इसको साइड से देखेंगे, तो साइड में, सॉरी साइड यानी फ्रंट, मतलब साइड से तो देखेंगे नहीं, फ्रंट से देखेंगे, तो इसको हम फ्रंट से देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा? साइड से देखें आप फ्रंट से देखें, दोनों तरफ से बराबर दिखाई देगा। तो हमें क्या दिखाई देगा? एक रेक्टेंगल दिखाई देगा, है कि नहीं?
एक रेक्टेंगल दिखाई देगा। अच्छा, अगर इसी तरह हम बात करें किसकी, एक कोन की, क्या क्या कोन, हाँ, एक कोन की बात करें, ठीक है, एक कोन की बात करें, तो अगर हम इसको टॉप से देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, हम इसको टॉप से देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, अगर हम इसको इस साइड से देखेंगे, ठीक है, ये हमारा टॉप व्यू हो जाएगा, तो हमें दिखाई देगा कि एक सर्कल है, क्या है, एक सर्कल, हमें टॉप व्यू से कुल मिला के एक सर्कल दिखाई देगा, एक सर्कल और इसका एक सेंटर दिखाई देगा, ठीक है, टॉप व्यू से हमें सर्कल दिखाई देगा। अच्छा, और इसको हम फ्रंट व्यू से देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, फ्रंट व्यू इसका क्या होगा, फ्रंट व्यू होगा हमारा एक ट्राइंगल, ठीक है, एक ट्राइंगल, क्योंकि जो इसका जनरेटर होता है वही हमें दिखाई देता है, फ्रंट व्यू का है, सॉरी, फ्रंट व्यू मतलब इस स्फीयर का ये जो कोन है हमारा, ये क्या है, ये कोन है, ठीक है, ये कोन है, और ये क्या है, ये हमारा सिलेंडर है, ये हमारा सिलेंडर है, तो कोन और सिलेंडर में जो जनरेटर होता है वो हमें फ्रंट व्यू से दिखाई देता है, ठीक है, टॉप व्यू से हमेशा 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 एक सर्कल दिखाई देगा, सॉरी, टॉप व्यू से हमेशा एक सर्कल दिखाई देगा, और फ्रंट व्यू से जनरेटर, तो कोन का जनरेटर क्या है, हमने क्या बताया था, कोन का जनरेटर क्या है, ट्राइंगल, और सिलेंडर का जनरेटर क्या है, रेक्टेंगल, तो हमें सिलेंडर में रेक्टेंगल, और सिलेंडर में फ्रंट व्यू में रेक्टेंगल, और कोन के फ्रंट व्यू में ट्रायंगल दिखाई देगा। उसी तरह क्या होता है, उसी तरह होता है एक हमारा सर्कल, मतलब स्फीयर, क्या होता है, एक स्फीयर, अगर हमारा एक स्फीयर बना हुआ है, ठीक है, ये स्फीयर बना हुआ है, ध्यान से देखो, स्फीयर के हमें टॉप व्यू से क्या दिखाई देगा, हमेशा हमेशा हमें टॉप व्यू से सर्कल दिखाई देता है, जितने भी हमारे रिवॉल्व करने वाले होते हैं, ठीक है, सॉलिड बाय रिवॉल्विंग होते हैं, जितने हमारे चक्रीय ठोस होते हैं उन सब में ऊपर से टॉप व्यू से हमें सर्कल दिखाई देता है, और फ्रंट व्यू से क्या दिखाई देता है, फ्रंट व्यू से हमें दिखाई देता है, फ्रंट व्यू से हमें दिखाई देता है, फ्रंट व्यू से भी हमें एक सर्कल दिखाई देता है, ठीक है, क्योंकि फ्रंट व्यू से हमें क्या दिखाई देता है, जिस चीज से बना होता है, जो उसका जनरेटर और स्फीयर का जनरेटर क्या होता है, एक सर्कल ही होता है, ठीक है, तो यहाँ से फ्रंट व्यू भी सर्कल और टॉप व्यू भी सर्कल, क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ गया, ये तो क्या होता है, चक्रीय ठोस, ये होते हैं चक्रीय ठोस, लेकिन अगर हम चक्रीय ठोस से हटके हम किन की बात करें, हम पिरामिड्स की बात करें, पिरामिड्स की या प्रिज्म की बात करें, मान लेते हैं प्रिज्म की बात करते हैं, ठीक है, हम एक लेते हैं प्रिज्म, हमारा एक प्रिज्म है, हमने एक प्रिज्म लिया, ठीक है, एक प्रिज्म लिया, ठीक है, ये एक प्रिज्म हो गया, कैसा प्रिज्म हो गया, एक मतलब घनाभ टाइप का प्रिज्म हो गया, तो प्रिज्म में जो हमारा, सॉरी, प्रिज्म में जो हमारा क्या होता है, स्लैंट सरफेस होता है वो विजिबल होता है, प्रिज्म में जो भी हमारा स्लैंट सरफेस होता है ना वो विजिबल होता है, देखो ये तिरछा है ना, ये स्लैंट सरफेस है, ठीक है, तो ये हमारा जो सरफेस होता है वो विजिबल होता है, सरफेस, अब ये सरफेस कैसा है, यहाँ पे सरफेस हमारा रेक्टेंगल है, तो सरफेस तो हमें फ्रंट व्यू में क्या दिखाई देगा, हमें फ्रंट व्यू में जो सरफेस दिखाई देगा वो कैसा होगा, रेक्टेंगुलर होगा। अच्छा, और टॉप व्यू में क्या दिखाई देगा, टॉप व्यू में जो हमारी ऊपर आकृति होगी वही दिखाई देगी, यानी टॉप व्यू में क्या दिखाई देगा, एक यहाँ पे रेक्टेंगल है या यहाँ पे कल वर्ग है, तो हमें एक स्क्वायर दिखाई देगा, ठीक है, एक स्क्वायर दिखाई देगा, क्लियर। अच्छा, इसी तरह अगर हम बात करें किसकी, एक रेक्टेंगुलर पिरामिड की, एक ट्रायंगुलर पिरामिड की बात करें, अगर हम एक ट्रायंगुलर पिरामिड की बात करें, तो चलो पिरामिड छोड़ो, प्रिज्म की बात करते हैं, अरे अभी तो प्रिज्म की बात कर रहे थे, अब हम पिरामिड की, हाँ, अब हम पिरामिड की बात करेंगे, तो अगर हम एक रेक्टेंगुलर पिरामिड लें, मतलब एक रेक्टेंगुलर एक ट्रायंगुलर पिरामिड लें, एक हमने ले ली पिरामिड, और ऊपर से एक हमें एक लेना होगा पॉइंट, एक वर्टेक्स, ठीक है, अब इस वर्टेक्स से क्या होगा, नीचे आएंगी लाइंस, इस वर्टेक्स से एक लाइन इधर आएगी, एक लाइन इधर आएगी, और एक लाइन इधर आएगी, ठीक है, क्लियर, ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा हमारा पिरामिड ऐसा, क्लियर। अब देखो यहाँ पे सोचने वाली क्या बात है, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को, ये क्या होगा हमारा, ये पिरामिड हो गया, ठीक है, ये पिरामिड हो गया, अब हमें पिरामिड, वही बात है कि जो हमारा स्लैंट सरफेस होगा वो हमें साइड व्यू से दिखेगा, ये वाला सरफेस हमें साइड से दिखेगा, ठीक है, साइड व्यू क्या हो जाएगा, ट्रायंगुलर, और अब यहाँ पे देखो टॉप व्यू, इसमें टॉप व्यू कैसे दिखेगा, तो टॉप व्यू में हमें मेन ये फिगर दिखेगा, टॉप व्यू में हमें ये बेस दिखेगा, टॉप व्यू में बेस दिखेगा, अब लेकिन इस बेस के ऊपर क्या होगा, इस बेस के ऊपर ये लाइन, ये जो स्लैंट एजेस होगी ये लाइन, और ये लाइन, और ये लाइन दिखाई देगी, ठीक है,
यानी हमारा जो टॉप व्यू दिखेगा वो कैसे दिखेगा, टॉप व्यू हमारा ऐसे होगा। अब इसका टॉप, इसका एक केंद्र होगा, इसका केंद्र मतलब ये जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस है बीच की ना, ये हमें केंद्र से गुजरेगी। और केंद्र कहाँ मिलेगा हमें, देखो केंद्र हमें मिलेगा, इसको इसके सामने वाली रेखा से मिलाएंगे, इसको इसके सामने वाली रेखा से मिलाएंगे, इसको सामने वाली रेखा से मिलाएंगे, ये मिलेगा हमें केंद्र। ठीक है, ये क्या मिल गया हमें, ये हमें पॉइंट मिल गया, ये हमें केंद्र मिल गया। क्लियर। अब इस केंद्र से क्या होगी, सारी रेखाएं गुजर रही होंगी। जैसे हमें केंद्र मिल गया तो अब इसको हटाओ, हमें केंद्र मिल गया। ठीक है, अब केंद्र, अब इस इसके केस में, ये जो पिरामिड है इसके केस में, ये इसका वर्टेक्स है, ये क्या है, ये वर्टेक्स है, ये ऊपर वाला पॉइंट है ना, यहाँ पे ये बना हुआ है। अब ये इससे निकलेगा एक पॉइंट, एक पॉइंट इससे निकलेगा, एक पॉइंट इससे निकलेगा, हमें ये इसका टॉप व्यू, ये क्या हो जाएगा, इसका इसका टॉप व्यू क्या होगा, ऐसे होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें कहाँ करनी होगी, इमेजिन करनी होगी, सारी चीजें हम लोग को इमेजिन करनी होगी। ऐसे ही आपको क्यूबॉइड बना के दिखा देगा, ऐसे क्यूब बनेगा, ऐसे प्रिज्म बनेगा, ऐसे पिरामिड बनेगा, सारी चीजें ऐसे बनेंगी। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर इसी इसी ट्रायंगल की जगह कोई रेक्टेंगुलर पिरामिड होता या फिर पेंटागोनल पिरामिड होता तो उसमें पेंटागोन बनता, उसमें पेंटागोन बनता। ठीक है, सबका सेंटर निकालने आपको आता है, सेंटर कैसे, सामने वाली भुजा से, मतलब एक किसी बिंदु से सामने वाली भुजा पे, भुजा के मध्य बिंदु को मिलाओ, तो हमें जिस बिंदु पर काटेगा वो उसका सेंटर कहलाता है। ठीक है, और वही सेंटर क्या होता है, वर्टेक्स दिखाता है हमें। क्लियर। बताइए समझ में आ रहा है लेकिन आप लोगों को। अब बढ़ते हैं अपने शेप्स की तरफ। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने पोजिशन की तरफ, शेप्स की तरफ क्या बढ़ेंगे, शेप्स तो खत्म हो गए। तो पोजीशन ऑफ सॉलिड में दो तरह से पोजीशन बना सकते हैं, एक एक्सिस के थ्रू, मतलब एक्सिस के थ्रू पोजीशन डिटरमाइन किया जा सकता है, और दूसरा किसके थ्रू, प्लेन के थ्रू, प्लेन यानी बेस के थ्रू, इसके थ्रू, बेस के थ्रू। ठीक है, तो एक्सिस एक होती है लाइन, एक्सिस एक होती है लाइन, तो एक्सिस की पोजीशंस एक लाइन की पोजीशन होगी, और बेस क्या होता है, बेस हमारा होता है एक प्लेन, तो बेस की पोजीशन जो होगी वो प्लेन की पोजीशंस के अकॉर्डिंग होंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक्सिस हमारा छह तरह से लिखा लिया जा सकता है। ठीक है, एक्सिस हमारा छह तरह से लिया जा सकता है। एक्सिस को हम लोग छह तरह से लेते हैं अभी। ठीक है, पहला पहला टाइप क्या हो जाएगा, एक्सिस पैरेलल टू बोथ एच पी एंड वीपी, तो मेरा एक्सिस है वो एच पी वीपी दोनों के पैरेलल है। अच्छा, और फिर एक्सिस पैरेलल टू एच पी और परपेंडिकुलर टू वीपी, ये हो सकता है। एक्सिस परपेंडिकुलर टू एच पी और पैरेलल टू वीपी, ये भी हो सकता है, बिल्कुल सही। एक्सिस पैरेलल टू एच पी इंक्लाइन टू वीपी, ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक्सिस, ये लाइंस के बारे में बता रहा हूँ मैं। ठीक है, एक्सिस इंक्लाइन टू एच पी, इंक्लाइन टू एच पी और पैरेलल टू वीपी, ये भी हो सकता है। क्लियर। एक्सिस इंक्लाइन टू बोथ एच पी एंड वीपी, ये भी हो सकता है, इंक्लाइंड टू बोथ। तो क्वेश्चन आपको सीधे सीधे कह सकता है कि एक पंचभुज है, सॉरी, एक पंचभुजाकार पिरामिड है, उसका एक्सिस एचपी और वीपी दोनों का इंक्लाइंड है, उसका प्रोजेक्शन बनाओ, तो ये जाएगा सिंपल। ठीक है, अगर ऐसे दे दिया तो सिंपल हो जाएगा। अच्छा, अगर ऐसे 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 नहीं दिया, थोड़ा कठिन करके दिया, ठीक है, मान लो थोड़ा कठिन करके दिया, ऐसे दे देता है। आपसे क्वेश्चंस अगर ऐसे पूछ लिए जाते हैं, बेस के अकॉर्डिंग, ठीक है, कैसे कैसे, कि बेस परपेंडिकुलर टू बोथ एच पी एंड वीपी, ये क्या दे, क्या क्या दे, बेस पैरेलल टू एच पी और परपेंडिकुलर टू वीपी, ये कह दे, या बेस परपेंडिकुलर टू एच पी एंड पैरेलल टू वीपी, ये कह दे, या कह दे बेस इंक्लाइन टू एच पी, या कह दे बेस इंक्लाइन टू वीपी, या कह दे बेस इंक्लाइन टू बोथ द प्लेन्स।
ठीक है, ये कह दे। लेकिन जो हमारे क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन जो देगा, मतलब क्वेश्चन तो खैर देगा नहीं एग्जाम में, लेकिन जो क्वेश्चन आते हैं इससे वो क्या आते हैं, वो एक पोजीशन देगा हमारी इसकी कि एक्सिस जो है एचपी के पर पैरेलल है, एक पोजीशन देगा एक्सिस एचपी के पैरेलल है, और दूसरा पोजीशन हमें बेस से देगा, ठीक है, कि जो उसका बेस है वो वीपी के परपेंडिकुलर है, ऐसे पूछ देगा। अच्छा, एक बात और आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग इतने सारे फिगर देख रहे होंगे, और इस सब फिगर में आपने एक बात तो जान ली होगी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है। अब देखो यहाँ से भी जैसे एक्सिस गुजरेगा, ठीक है, यहाँ से भी जो एक्सिस गुजरेगा, यहाँ से भी एक्सिस गुजरेगा, यहाँ से भी एक एक्सिस गुजरेगा, क्लियर, कि आप लोगों को पता है यहाँ से भी एक एक्सिस गुजरेगा, इसका इसका भी एक एक्सिस होगा, ठीक है, बना लेते हैं एक बार, इसका भी एक एक्सिस होगा ही होगा, क्लियर। उसी तरह इसका भी एक्सिस है, और इसका भी जो मिड पॉइंट होगा, इसका एक्सिस कैसे निकलेगा, देखो, इसके दोनों डायगोनल्स को मिलाओ, ऊपर के भी नीचे को भी, यहाँ के डायगोनल्स मिल गए, यहाँ के डायगोनल्स मिल गए, यहाँ पे मिड पॉइंट मिला, अच्छा यहाँ के डायगोनल्स मिलाओ, यहाँ के डायगोनल्स मिलाओ, एक मिड पॉइंट मिला, इन दोनों मिड पॉइंट को जो रेखा मिलाएगी वो क्या हो जाएगी, इसकी एक्सिस, क्या हो जाएगी, एक्सिस कहलाएगी, ये ही कहलाएगी एक्सिस, ये हो जाएगी हमारी एक्सिस, ठीक है, मतलब एक्सिस सब में है। तो हमने ये बात जानी है कि देखो यहाँ पे भी जो सरफेस है, एक्सिस उसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, एक्सिस सरफेस के परपेंडिकुलर है, ये सरफेस हो गया, ये हमारा सरफेस हो गया, और ये उसका एक्सिस हो गया, तो सरफेस जो है वो एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर है, ध्यान से देखो, जो सरफेस है वो एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर है, बिल्कुल लंबवत है, ठीक है, इस जगह भी देख लो, ये सरफेस है हमारा, सरफेस के परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है। तो मैं एक बात दोनों तरफ के डायग्राम से क्लियर हो गई, चाहे वो पॉलीहेड्रन डायग्राम हो, चाहे वो रिवोल्यूशन बाय सॉलिड डायग्राम हो, ठीक है। उसमें क्लियर क्या हो गया कि जो हमारा बेस होता है, जो हमारा बेस होता है वो परपेंडिकुलर, सॉरी, जो हमारा एक्सिस होता है, जो हमारा एक्सिस होता है, एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू बेस, ये क्या होता है, ये एक नियम होता है, ये जो होता है एक नियम होता है, एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू बेस। एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू बेस, ठीक है, ये एक नियम होता है, मैं चाहता हूँ इसको हाईलाइट करके लिख दूं, नहीं हो रहा है, खैर छोड़िए, ये नियम आप लोगों को याद रखना है, ये नियम आप लोगों को याद रखना है कि एक्सिस जो होता है हमेशा बेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, इस केस में भी हमारे जो सारे बेस है, देखो ये बेस है, इसके परपेंडिकुलर हमारा एक्सिस है, ये बेस है, इसके परपेंडिकुलर एक्सिस है, ये बेस है, इसके परपेंडिकुलर एक्सिस है। अब आप कह सकते हैं कि एक्सिस इधर भी हो सकता है, तो इसका बेस भी इधर भी हो सकता है, ठीक है, मतलब हमेशा एक्सिस और बेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही रहेंगे, चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ, एक्सिस विल बी परपेंडिकुलर टू बेस, क्लियर। एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू बेस, इधर भी और इधर भी। चलो, अब बढ़ते हैं अपने इस पेज की तरफ। हाँ, तो इस पेज में मैं आपको बता रहा था कि अलग अलग चीजें देगा, कि एक्सिस अगर पैरेलल टू एचपी बोल देगा, यहाँ से एक लाइन देगा एक्सिस पैरेलल टू एचपी, तो दूसरा बोल देगा क्या, कि जो हमारा बेस है वो परपेंडिकुलर टू वीपी है, ठीक है, एक्सिस जो हमारा बेस है वो परपेंडिकुलर टू वीपी, मतलब इससे जो बनते हैं, जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं, जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं सॉलिड्स के, वो टिपिकल बनते हैं, क्योंकि उनमें कॉन्सेप्ट लाइन का भी यूज होता है और प्लेन का भी यूज होता है, इसलिए हम लोग पहले लाइन और प्लेन पढ़ लिए हैं, फिर कहाँ पे आए हैं, फिर हम सेक्शन सॉलिड पे आए हैं, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग बात। चलो, अब अगर हम आगे क्वेश्चंस क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बार से पूछना चाहूंगा कि सब लोगों को समझ में आ रहा है, सभी लोगों को ये चीज क्लियर है कि नहीं। वेरी गुड। तो स्थितियां देखते हैं, ठीक है, स्थितियां देखते हैं क्या क्या हो सकता है। हम अगले पेज पे आएंगे, और हमने क्या बनाया, हमने अपना प्लेन बनाया, ठीक है, हम हर बार जैसा बनाते हैं, प्लेन बनाते हैं।
ये होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये होता है वर्टिकल प्लेन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन, ठीक है। अब इसके बीच में हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। हम फर्स्ट एंगल की बात करते हैं क्योंकि सेकंड और थर्ड में तो होता नहीं है। अब आप समझ चुके हैं सेकंड में क्यों नहीं होता, थर्ड में क्यों नहीं होता, क्योंकि फिगर्स ओवरलैप कर जाते हैं, ठीक है। होता केवल फर्स्ट में थर्ड में है। और प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड हमें फर्स्ट में करना, बाकी हो सकता है थर्ड में भी, क्योंकि थर्ड में क्या होता है फर्स्ट बिल्कुल उल्टा। तो हम फर्स्ट में देख लेंगे तो थर्ड में अपने आप हो जाएगा, क्लियर है। अब देखो, अब हम जो अब हम अब मान लेते हैं कोई सॉलिड चीज ले लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास सॉलिड चीज क्या हो सकती है, सॉलिड चीज हो सकती है, हम्म, ये फोन ही मान लेते हैं, ठीक है। जब प्लेन में पढ़ा रहा था तो इस फोन को मैंने एज अ प्लेन यूज किया था। अब मैं इसको कैसे एज अ सॉलिड यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ये सॉलिड है, तो सॉलिड की सॉलिड अगर इसको मैं एक बेलन मानूं, ठीक है, इसको बेलन मानूं, तो आपको सामने से क्या दिख रहा है, आपको सामने से एक चतुर्भुज दिख रहा है, मतलब एक आयत दिख रहा है, चतुर्भुज यानी आयत दिख रहा है, ठीक है। और उसका एक क्या है, उसका एक एक्सिस यहाँ से गुजर रहा है, ठीक है। उसका यहाँ से एक एक्सिस गुजर रहा है। एक्सिस में अगर इस पेन को बना लूँ तो ठीक है, ये इसका एक्सिस हो जाएगा। आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, ये इसका एक्सिस हो जाएगा। इसके पीछे से जो गुजर रहा है वो इसका एक्सिस हो जाएगा। अब देखो, अगर मेरे क्वेश्चन में आ गया कि बेस जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर, सॉरी, बेस जो है वो पैरेलल टू एचपी है। देखो, बेस जो हमारा हो गया पैरेलल टू एचपी, ठीक है। अगर हमारा बेस जो है वो एचपी के पैरेलल हो गया तो हमारा जो लाइन हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो परपेंडिकुलर टू वीपी हो जाएगा। अगर बेस पैरेलल टू एचपी है तो हमारा एक्सिस परपेंडिकुलर टू वीपी हो जाएगा। अगर बेस जो है वो पैरेलल टू एचपी है तो हमारा जो परपेंडिकुलर हो जाएगा, जो एक्सिस हो जाएगा, वो परपेंडिकुलर टू बीसी एचपी हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या होगा कि बेस पैरेलल टू एचपी किसके बराबर है। अगर हमारे क्वेश्चन में पूछ दिया कि बेस पैरेलल टू एचपी, तो ये किसके बराबर हो गया, ये बराबर हो गया एक्सिस परपेंडिकुलर टू एचपी। ये हो गया एक्सिस परपेंडिकुलर टू एचपी, क्लियर। बेस पैरेलल टू एचपी बराबर हो गया एक्सिस परपेंडिकुलर टू एचपी, ठीक है। अगर एक चीज दिया तो हम उसको दूसरा चीज समझ के बना सकते हैं, ठीक है। ये समझ गया, आप लोग खुद देखिए। अगर ये हमारा बेस है, ये हमारा बेस है, ये एचपी के पैरेलल हो गया, ठीक है, एचपी के पैरेलल हो गया, तो ये हमारा जो एक्सिस है वो कैसा हो जाएगा, एचपी के लंबवत, एचपी के लंबवत। तो बेस पैरेलल टू एचपी किसके बराबर है, एक्सिस पैरेलल टू एचपी, क्लियर है। अच्छा, अगर हम उसी तरह बात करते हैं कि अगर हमारा बेस वीपी के पैरेलल हो जाए, ठीक है, अगर हमारा बेस वीपी के पैरेलल हो जाए, ध्यान से देखो, अगर हमारा बेस जो है वो वीपी के पैरेलल हो जाए तो हमारा जो एक्सिस होगा वो क्या हो जाएगा, वो वीपी के लंबवत हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल वही चीज कि बेस पैरेलल टू वीपी, बेस पैरेलल टू वीपी किसके बराबर हो जाएगा, एक्सिस पैरेलल टू वीपी, एक्सिस परपेंडिकुलर टू वीपी, सॉरी, एक्सिस परपेंडिकुलर टू वीपी, ठीक है। अब आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि जो एक्सिस और बेस है वो हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं, ठीक है। मतलब अगर ये पैरेलल होगा तो ये परपेंडिकुलर, ये पैरेलल तो ये परपेंडिकुलर। अब उल्टा भी हो सकता है। अगर मैं इस अगर मैं अपने बेस को अगर मैं अपने बेस को एचपी से परपेंडिकुलर कर लूं, ठीक है। अब मेरा जो बेस हो गया क्या हो गया, वो एचपी के परपेंडिकुलर हो गया। देखो, अब मेरा जो बेस है, ये जो बेस है वो एचपी के परपेंडिकुलर हो गया। यहाँ पे हमने एक्सिस ड्रॉ किया, तो हमारा जो एक्सिस क्या होगा, एक्सिस होगा वो पैरेलल होगा। हमारा जो एक्सिस होगा वो एचपी के पैरेलल होगा। यानी अगर हमारा बेस परपेंडिकुलर टू वीपी है, बेस परपेंडिकुलर टू एचपी, सॉरी, बेस परपेंडिकुलर एचपी है, तो हमारा जो एक्सिस होगा वो क्या होगा, वो पैरेलल टू एचपी हो जाएगा, एक्सिस पैरेलल टू एचपी। अच्छा, अब वीपी के केस में देखा जाए, अगर हमने अपने अगर हमारा जो सॉलिड है उसको हमने वीपी के परपेंडिकुलर कर लिया, ये हमारा बेस है, अगर ये वीपी के परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, सॉरी, हाँ, वीपी के परपेंडिकुलर हो गया, तो हमारा जो ये एक्सिस होगा, जो हमारा एक्सिस होगा, ध्यान से देखो किधर हो जाएगा, वो वीपी के परपेंडिकुलर। अगर हमारा बेस जो है वो परपेंडिकुलर टू वीपी हो जाएगा तो हमारा जो एक्सिस है वो पैरेलल टू वीपी हो जाएगा। यानी अगर बेस परपेंडिकुलर टू वीपी है तो एक्सिस क्या हो जाएगा, पैरेलल टू वीपी हो जाएगा, ठीक है। इन चारों स्टेटमेंट्स आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो हमारे बेस और एक्सिस होते हैं, सॉरी, जो बेस और एक्सिस होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जहां जहां भी बेस हमारा पैरेलल होगा वहां वहां एक्सिस परपेंडिकुलर, जहां जहां हमारा एक्सिस पैरेलल वहां वहां हमारा बेस परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये चार पोजीशंस होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में ये दिया है और आपको आवश्यकता एक्सिस की लग रही है तो आप एक्सिस को ये समझ के ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको बेस परपेंडिकुलर टू वीपी दिया है, अगर आवश्यकता एक्सिस की है, तो एक्सिस परपेंडिकुलर टू वीपी समझ के फिगर ड्रॉ किया जा सकता है। उसी तरह बेस टू एचपी के साथ है, बेस परपेंडिकुलर टू एचपी या बेस परपेंडिकुलर टू वीपी के साथ है, क्लियर। चलो, अगर अब बात इंक्लिनेशन की आती है, तो इंक्लिनेशन के लिए अगर हमारा एक्सिस इंक्लाइंड हो गया, अगर हमारा एक्सिस इंक्लाइंड हो गया, ठीक है, एक्सिस पे इंक्लाइन एक्सिस का इंक्लिनेशन मान लो है हमारा थीटा डिग्री, ठीक है, एक्सिस का इंक्लिनेशन थीटा डिग्री है, तो उसका प्रभाव बेस पे क्या पड़ेगा, उसका प्रभाव बेस पे पड़ेगा, बेस हमारा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। बेस कितना इंक्लाइंड हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। अगर हमें दिया है कि जो हमारा अक्ष है वो कितना इंक्लाइंड है, जो हमारा अक्ष है वो कितना इंक्लाइंड है, थीटा डिग्री, जो हमारा अक्ष थीटा डिग्री इंक्लाइंड है, तो हमारा बेस कितना इंक्लाइंड हो जाएगा, 90 माइनस थीटा डिग्री, क्लियर। ओके, आगे देखते हैं, इसको हाईलाइट कर लीजिए आप लोग।
ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये पूरा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बीच में जो एचपी और हमारा जो फर्स्ट एंगल है यानी अबव एचपी और इन फ्रंट ऑफ वीपी, इसके बीच में चाहे कोई भी पॉलीहेड्रन आ जाए, कोई भी पॉलीहेड्रन आ जाए, या कोई भी चक्रीय चक्रीय ठोस आ जाए यानी रिवॉल्यूशनरी सॉलिड आ जाए, रिवॉल्यूशन सॉलिड आ जाए, कोई भी सॉलिड आ जाए, सारे सॉलिड्स क्या करेंगे, इन सारे फॉर्मूले, इन सारे क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे। सभी सॉलिड्स इनके अनुसार ही ड्रॉ किए जाएंगे, इनके अनुसार ही प्लॉट किए जाएंगे हमारे प्रोजेक्शन के ऊपर। क्लियर? ये वाली जो लाइन होती है एक्स वाई लाइन, आप लोगों को पहले से बताया जा चुका है कि ये वाली जो लाइन होती है एक्स वाई लाइन। ठीक है, अब जो बेसिक चीजें हैं कुछ, कि जब भी हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन करते हैं तो एक्स वाई लाइन के ऊपर हमारा क्या होता है, फ्रंट व्यू, और एक्स वाई लाइन के नीचे टॉप व्यू। और हर एंगल का फ्रंट व्यू टॉप व्यू कैसा दिखेगा, हर फिगर का फ्रंट व्यू टॉप व्यू कैसा दिखेगा, यहाँ पे डिस्कस किया जा चुका है। जैसे कि हमारा सिलेंडर, सिलेंडर के जो भी हमारे रिवोल्यूशन, सॉलिड्स बाय रिवोल्यूशन होंगे, ठीक है, इनका हेडिंग क्या है, सॉलिड्स बाय रिवोल्यूशन। एक मिनट में लिख देता हूँ। ये हमारे ये सारे हमारे सॉलिड बाय रिवोल्यूशन, सॉलिड बाय रिवॉल्यूशन। इन सबका जो टॉप व्यू होता है कैसा होता है, इन सभी का टॉप व्यू जो होता है वो सर्कल होता है। इन सबका टॉप व्यू क्या होता है, सर्कल। ठीक है, मतलब जितने हमें बनाने हैं, हमें कौन कौन से बनाने हैं, रिवॉल्यूशनरी सॉलिड, या तो स्फीयर बनाना है, ठीक है, इसे कहते हैं स्फीयर यानी गोला, स्फीयर यानी गोला। इसका जनरेटर कौन है, इसका जनरेटर है सर्कल। ठीक है, एक सर्कल से इसका जन्म हुआ है, इसलिए इसका जो जनित्र होता है क्या होता है, सर्कल होता है, स्फीयर का। अच्छा, और दूसरा क्या बनाना है हमें, कोन, कोन यानी शंकु, शंकु। अब शंकु का जनित्र कौन है, ट्रायंगल, यानी एक त्रिभुज से क्या होता है, शंकु का जन्म होता है। और उसी तरह एक सिलेंडर, सिलेंडर का जन्म किससे होता है, रेक्टेंगल से, इसलिए इसका जो जनरेटर है वो किसे कहा जाता है, रेक्टेंगल से कहा जाता है। और हमेशा फ्रंट व्यू में हमें जनरेटर दिखाई देता है। टॉप व्यू में तो सर्कल दिखाई देगा, ये कंफर्म हो गया, टॉप व्यू में हमेशा सर्कल दिखाई देगा, कंफर्म। लेकिन हमें फ्रंट व्यू में क्या दिखाई देगा, जो भी उसका जनित्र होगा या जनरेटर होगा। जैसे सिलेंडर बना है रेक्टेंगल से, तो फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा, रेक्टेंगल। कोन बना है ट्रायंगल से, तो फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा, ट्रायंगल। स्फीयर बना है एक सर्कल से, तो हमें फ्रंट व्यू में भी सर्कल दिखेगा और टॉप व्यू में तो सर्कल दिखेगा ही का। ये किसका हो गया, ये हो गया हमारा सॉलिड बाय रिवोल्यूशन का। और अगर हम किसी बात करें, अगर हम बात करें पॉलीहेड्रन सॉलिड्स की, ठीक है, ये हमारे पॉलीहेड्रन सॉलिड्स हो गए। तो पॉलीहेड्रन सॉलिड में, पॉलीहेड्रन यानी बहुफलक ठोस। तो पॉलीहेड्रन सॉलिड्स में क्या होगा, हमें टॉप व्यू क्या दिखेगा, जो बेस होगा वही टॉप व्यू होगा। ठीक है, जो बेस होगा वही टॉप व्यू होगा। लेकिन टॉप व्यू में अंतर क्या होगा, टॉप व्यू से जो हमारे स्लैंट एजेस निकल रहे हैं ना, स्लैंट एजेस की बातें मैंने आपको कल बताई थी कि स्लैंट एज क्या होते हैं, जितने भी हमारे एजेस निकल रहे हैं, ठीक है, भुजाएं निकल रही हैं, वो सब दिखाई देंगी। ठीक है, जितनी हमारी भुजाएं निकल रही हैं वो सब दिखाई देंगी। जैसे यहाँ पे तो खैर नहीं दिखाई देंगी क्योंकि यहाँ पे स्लैंट एजेस है ही नहीं, यहाँ पे तो नॉर्मल एजेस हैं। यहाँ पे दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पे स्लैंट एजेस हैं, स्लैंट एजेस। अब यही स्लैंट एजेस हमें फिगर में कहाँ दिखाई दे रही है, ध्यान से देखो, ये जो है ये एक स्लैंट एज, ये एक स्लैंट एज और ये एक स्लैंट एज, ये तीनों स्लैंट एज है कि नहीं, एक ये और एक ये और एक ये पिंक कलर वाला, ये तीन स्लैंट एजेस हमें टॉप व्यू में दिखाई देंगी। और फ्रंट व्यू में क्या दिखाई देगा, फ्रंट व्यू में हमें केवल एक प्लेन दिखाई देगा, एक सरफेस दिखाई देगा, जो जो कि पिरामिड के केस में क्या होगा, एक ट्रायंगल होगा। और हाँ, पिरामिड के केस में ट्रायंगल होगा, और प्रिज्म के केस में वो क्या होगा, एक आयत होगा, एक रेक्टेंगल होगा, रेक्टेंगल या स्क्वायर भी हो सकता है। क्लियर? तो आप लोगों को फिगर कैसे बनाना है ये क्लियर हो गया। अब अगर आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाएगा तो मैं बता दूं क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा। आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाएगा, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। ड्रॉ द प्रोजेक्शन, ड्रॉ द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन बकायदा बता दिया कि फर्स्ट एंगल में करना है। ड्रॉ द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन ऑफ अ ट्रायंगुलर प्रिज्म whose axis is parallel to, whose axis is parallel to VP। ठीक है, whose axis is parallel to VP and slant edge, sorry, and vertices and vertex is 40 मिलीमीटर इन फ्रंट ऑफ, सॉरी, इन फ्रंट ऑफ वीपी। हाँ, इन फ्रंट ऑफ वीपी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम अबव एचपी लिखेंगे क्योंकि वीपी से हमें एक रिलेशन दे दिया है, अबव एचपी। ठीक है, अब ये सबसे सिंपल जो क्वेश्चन हो सकता था हमारे प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स में वो है। अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे सबसे पहले क्या बनाएंगे, अपनी रेफरेंस लाइन।
ठीक है, हमने रेफरेंस लाइन ड्रॉ की, ये रही हमारी रेफरेंस लाइन, एक एक्स और वाई। क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट एंगल पोजीशन ड्रॉ करना है, तो फर्स्ट एंगल पोजीशन के लिए वीपी ऊपर, एचपी नीचे। ठीक है, ऊपर क्या बनेगा, फ्रंट व्यू बनेगा, नीचे क्या बनेगा, टॉप व्यू बनेगा। अब आपको कहा कि एक्सिस क्या है, एक्सिस इज पैरेलल टू एचपी। अगर एक्सिस हमारा एचपी के पैरेलल होता है, अगर एक्सिस हमारा एचपी के पैरेलल होता है तो हमारा एक्सिस पैरेलल टू एचपी है, तो बेस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये हो जाएगा बेस परपेंडिकुलर टू एचपी। बेस क्या है, एचपी के परपेंडिकुलर है, ठीक है, बेस परपेंडिकुलर टू एचपी। यानी इस केस में देखिए, इस केस में अगर हम देखें, हाँ यहाँ पे आ गया, अगर हमारा बेस पैरेलल टू एचपी है, जो हमारा बेस है वो पैरेलल टू एचपी, सॉरी जो हमारा एक्सिस है वो पैरेलल टू एचपी है, तो हमारा बेस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू एचपी। बेस परपेंडिकुलर टू एचपी हो गया, ये बेस जो है वो परपेंडिकुलर टू एचपी है। क्लियर। अब इस बेस परपेंडिकुलर टू एचपी को हम सामने से देखेंगे, फ्रंट से देखेंगे, हमें क्या बनाना है, हमें एक ट्रायंगुलर प्रिज्म बनाना है, हमें एक ट्रायंगुलर, हालांकि प्रिज्म जो होता है वो ट्रायंगुलर, क्वेश्चन में हाँ ट्रायंगुलर प्रिज्म दिया है ना, जो हमें एक ट्रायंगुलर प्रिज्म बनाना है, तो उसको फ्रंट व्यू से देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, एक ट्रायंगल। हम उसको फ्रंट व्यू से देखेंगे तो हमें एक ट्रायंगल दिखाई देगा, और टॉप व्यू से देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, प्रिज्म का टॉप व्यू क्या होता है, यहाँ पे देखो प्रिज्म का टॉप व्यू क्या होता है, यहाँ बताया गया, हाँ प्रिज्म का टॉप व्यू क्या होता है, ऐसा होता है। ठीक है, प्रिज्म का टॉप व्यू क्या होता है, अगर ट्रायंगुलर है तो ऐसा, अगर सॉरी रेक्टेंगुलर है तो ऐसा, और ट्रायंगुलर है तो ऐसा। ठीक है, तो प्रिज्म का टॉप व्यू हमें दिखाई देगा, फ्रंट व्यू एक ट्रायंगुलर के रूप में, कहाँ गया, यहाँ बनाते हैं, यहीं बनाते हैं, एक ट्रायंगल लेते हैं और उसका प्रिज्म बनाना है। ठीक है, एक हमारा ट्रायंगल हो गया, एक वर्टेक्स हो गया, एक वर्टेक्स, और इसी वर्टेक्स से लाइन आएगी, इसी वर्टेक्स से लाइन आके हमें इसको ऐड करेंगी। ठीक है, अब इसको हम अगर सामने से देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, सामने से हमें एक ट्रायंगल, यानी फ्रंट व्यू एक ट्रायंगल होगा, और टॉप से देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, टॉप व्यू से हमें एक ट्रायंगल दिखाई देगा, क्या टॉप व्यू से हमें एक ट्रायंगल दिखाई देगा, ये देखो, सॉरी सॉरी सॉरी, प्रिज्म बनाना ना, हम पिरामिड बना रहे हैं, एक मिनट, हमें पिरामिड नहीं, हमें प्रिज्म बनाना था, पिरामिड नहीं, इसको इरेज करते हैं, यानी एक ट्रायंगल ऊपर और एक ट्रायंगल नीचे ही, ये एक ऊपर की तरफ एक ट्रायंगल हो गया, और नीचे की तरफ भी एक ट्रायंगल हो गया। ठीक है, अब इसको लाइंस के थ्रू ज्वाइन कर लिया जाएगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट, ये क्या बन गया हमारा, एक ट्रायंगुलर पिरामिड बन गया, ये बन गया एक ट्रायंगुलर पिरामिड। अब ऊपर से देखेंगे तो फ्रंट व्यू में क्या दिखाई देगा, फ्रंट व्यू में दिखाई देगा एक ट्रायंगल, फ्रंट व्यू दिखाई देगा एक ट्रायंगल, और सामने से देखेंगे तो टॉप व्यू का दिखाई देगा एक ट्रायंगल, सॉरी फ्रंट व्यू एक ट्रायंगल और टॉप व्यू भी एक ट्रायंगल। क्लियर, क्लियर है कि नहीं। अब ये क्या, ऊपर से भी एक ट्रायंगल दिखाई देगा, सामने से भी एक ट्रायंगल दिखाई देगा। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे तो फ्रंट व्यू में, सॉरी टॉप व्यू में क्या बनेगा, टॉप व्यू में एक सिंपल सा ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, टॉप व्यू में से एक सिंपल सा ट्रायंगल बनेगा। क्लियर, ट्रायंगल बनेगा, लेकिन इसकी जो, इसका जो प्रोजेक्शन होगा ऊपर की तरफ जाएगा। इसका जो, अभी मैं आपको फिगर बना के नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं आपको फिगर बना के दिखा नहीं रहा हूँ, अभी बस आपको अंदाजा लगा, मतलब अंदाजा बता रहा हूँ कि इसमें कैसे लाइंस और प्लेन्स दोनों का कॉन्सेप्ट यूज होगा। ठीक है, लाइंस और प्लेन्स दोनों का कॉन्सेप्ट यूज होगा। अगर यहीं पे इंक्लिनेशन होता तो हम क्या लेते, जैसे हम प्लेन्स में कर रहे थे, यहाँ पे एक सीधी लाइन लेते यानी ट्रू लेंथ लेते, और यहाँ पे हम सामने लगाते हैं। अब जब मैं सामने, जब हमें फ्रंट व्यू दिखेगा, तो हमें फ्रंट व्यू दिखेगा वो क्या दिखेगा, वो ऐसे दिखेगा। जब हमें फ्रंट व्यू दिखेगा वो हमें ऐसे दिखेगा कुछ। ठीक है,
यहाँ पे लेंथ एक्यूरेट नहीं है, लेंथ क्योंकि कुछ दी भी नहीं है तो लेंथ ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन जो मैं फ्रंट में दिखेगा वो ऐसे दिखेगा। ठीक है, ऐसे दिखेगा। और यहाँ पे एक और लाइन होगी, यहाँ पे एक लाइन होगी। क्लियर? फिर हमें यहाँ पे दिखेगा, और ये जो होगा ये भी एक तरह का ट्रायंग, ये भी हमारा ट्रायंगुलर सरफेस को दिखा रहा होगा। ये वाला पोर्शन जो होगा ये भी हमारा ट्रायंगुलर सरफेस दिखा रहा होगा, एक ट्रायंगल, एक ट्रायंगुलर सरफेस, एक ये, और दूसरा ट्रायंगुलर सरफेस ये दिखा रहा होगा। और ये क्या होगा, ये हमारा टॉप व्यू होगा। ठीक है, ये हमारा फ्रंट व्यू, इसी को कहेंगे हम एलिवेशन। और ये होगा हमारा क्या, प्लेन। ठीक है, तो ऐसे ही होगा हमारा क्या, प्रोजेक्शन ऐसे ही होगा। क्लियर? प्रोजेक्शन ऐसे ही होगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएगा। एग्जाम में क्या, आपके बुक में भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन था, मैंने बस लिया था समझाने के लिए। ठीक है, ये जो सरफेस होगा एक ट्रायंगुलर सरफेस होगा, आपको सामने से दिखेगा, क्या दिखेगा, दिखेगा एक रेक्टेंगल, लेकिन ये जो सरफेस होगा ना, ये एक ट्रायंगुलर होगा, और ये भी एक ट्रायंगुलर होगा। आपको सामने से फ्रंट में दिखेगा केवल एक रेक्टेंगल जैसा, दो रेक्टेंगल साथ में लगे हुए हैं, लेकिन असल में होंगे कैसे वो, असल में होंगे कैसे वो, ट्रायंगुलर। ठीक है, चलो, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, लेक्चर समझ में आया होगा। खैर, अगर इस क्वेश्चन को आप निगलेक्ट करें, ये क्वेश्चन आपके किसी काम का नहीं था, मैंने बस समझाने के लिए बताया था। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन को बनाने देते हैं, बाकी सारी चीजें जो बताई गई आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगर समझ में आ गई हैं तो आपको पता है क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इसको दोस्तों के पास भी शेयर करना है। ठीक है, सभी दोस्तों को बताना है कि ग्राफिक्स की क्लास में, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स में, लेक्चर नंबर 2 में ये सब बताया गया है, पढ़ो जाके। ठीक है, आप उनको मोटिवेट करेंगे तो वो भी पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे तो भी अच्छे नंबर लाएंगे। ठीक है, इस तरह से एक हेल्दी कंपटीशन रहेगा क्लास में, और आप भी पढ़ने के लिए प्रेरित होते रहेंगे। चलो, तो फिर चलते हैं, अपना ख्याल रखो सभी लोग, पढ़ते रहो मस्ती से, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन, गुड बाय।